हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल गौतम जी ब्लॉग्स में। आज हम बात करने वाले हैं दहेज प्रथा पर। जी हाँ, हकीकत में हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर मुझे कुछ खराब लगता है ना तो वो दहेज। आप यकीन मानिए मैं सख्त खिलाफ हूं इस चीज के, क्योंकि सारी जिंदगी आप कमाते हैं, सारी जिंदगी आप अपने परिवार का ख्याल रखते हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और जब उनकी शादी की बारी आती है तो आप उनकी कीमत लगाते हैं। जी हाँ, आप अपने बच्चों की कीमत लगाते हैं। आपका अगर लड़का है ना तब भी आप उसकी कीमत लगाते हैं। शादी के वक्त आप उस लड़की वाले से जहां 10 लाख 20 लाख और 5 लाख की डिमांड करते हैं ना, वहीं आप अपने लड़के को, अपने ईमान को और आपने सारी जिंदगी जो कमाया है ना उसको खो देते हैं। शायद आप अपनी नजरों में तो नहीं खोते, लेकिन दूसरे की नजरों में जरूर सब कुछ खो देते हैं। मेरी नजर में तो ये सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि आप अगर किसी का 2 लाख 5 लाख ले भी लेते हैं तो आप यकीन बताइएगा कि आप उसे कितने साल इस्तेमाल कर सकते हैं। और उनसे पूछिए जिनके पास पैसे नहीं होते फिर भी उनसे दहेज मांगा जाता है, और वो फिर भी अपनी बेटी की खुशी के लिए आपको कहीं ना कहीं से उधार उठाकर, घर बेचकर या कहीं ना कहीं से अपना खेत बेचकर या लोगों से पैसा इकट्ठा कर कर अपनी बेटी को एक अच्छे घर में भेजने की कोशिश करते हैं। पर मैं उन लड़की वालों से भी कहना चाहता हूं कि जिस घर में आप दहेज देकर अपनी लड़की की शादी करते हैं वो घर अच्छा हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? आप मुझे एक बार बता दीजिए, आपकी जिंदगी भर की कीमत या जिंदगी भर की कमाई जो भी है वो आपका पैसा नहीं, आपके बच्चे हैं, आपकी लड़की है, आपका लड़का है, तो आप उसकी कीमत क्यों लगा रहे हैं? आपको संस्कार चाहिए ना, आपको एक ऐसी बहू चाहिए जो आपकी सारी जिंदगी सेवा कर सके, बुढ़ापे में भी, क्योंकि आप सारी जिंदगी तो जवान नहीं रहेंगे। जब आप उसके घर वालों से पैसे ले लेते हैं, आप उसके घर से दहेज मांग लेते हैं, अपनी जुबान से कहकर, लिखकर आप जैसे भी मांगते हैं ना, तो शायद उस लड़की के संस्कार वहां खत्म हो जाते हैं। क्योंकि आपने संस्कार तो मांगे ही नहीं, आपने दहेज मांगा। तो दहेज में संस्कार नहीं होता, और अगर संस्कार होता तो दहेज में पैसे नहीं होते। और मैं ऐसे लड़कों से भी कहना चाहता हूं जो अपनी शादी के लिए डिमांड करते हैं कि उन्हें गाड़ी चाहिए, पैसे चाहिए और कहीं ना कहीं उन्हें वो सब कुछ चाहिए कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, वो अपनी करियर को बना सकें उस पैसे से जो वो लड़की लेकर आएगी दहेज में। तो तूने क्या सारी जिंदगी घास छीली, या तेरे घर वालों ने तुझे कमाना नहीं सिखाया? जब तू आज नहीं कमा पाया अपनी शादी तक, तो तू उस पैसे से उस लड़की की सारी जिंदगी कैसे काट देगा? और अगर तू हकीकत में ऐसा सोचता है, कोई भी लड़का, कि वो लड़की के पैसे लेकर, उसके घर वालों के पैसे लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट करके कामयाब हो जाएगा, तो सारी जिंदगी वो कमाई तेरी नहीं। और तूने अगर उससे 10 लाख के 50 लाख बना भी लिए तो वो तेरे नहीं हैं। तूने किसी न किसी से वो पैसे उधार उठाए हैं, तूने सौदा किया, तूने शादी नहीं की। और अगर हकीकत में तुझे शादी करनी है ना तो जिम्मेदारियों को समझो। जिस लड़की को लेकर आते हो ना, सारी जिंदगी उसे कमाकर अपने पैसों से खिलाने का दम रखो, तो आप वाकई में मर्द कहलाने लायक हो। शादी सिर्फ पैसों से नहीं होती, पर मैंने आज की लाइफ में यह हकीकत देखी है कि कहीं ना कहीं शादियां सिर्फ दहेज पर ही टिक कर रह गई हैं। जिनकी लड़कियां वाकई में अच्छे हैं या जिनके लड़के वाकई में अच्छे हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनकी शादियां भी नहीं होती सही से, क्योंकि दहेज ने बहुत कुछ बिगाड़ दिया है इस समाज में। मैं सिर्फ अपनी जनरेशन से कहना चाहता हूं कि मेरे दोस्त, दहेज से जिंदगी नहीं कटेगी। 1 साल काट सकता है, 2 साल या 5 साल काट सकता है तू, लेकिन सारी जिंदगी नहीं काट पाएगा।
क्योंकि जिसकी जिम्मेदारी तूने उठाई है ना, वो सारी जिंदगी तेरे साथ रहेगी। उसके और तेरे बच्चे भी होंगे जिनकी जिम्मेदारियां तुझे उठानी पड़ेंगी। उस दहेज के पैसे से ना तू खुद को पाल सकता है, ना उसको सारी जिंदगी, ना अपने बच्चों को, और ना वो माँ बाप जो अपने लड़कों को एक सौदे की तरह इस्तेमाल करके लोगों से दहेज मांगते हैं। अरे अपने लड़के को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाओ कि वो ऐसे इंसान को चुनकर लाए जो आपकी देखभाल सारी जिंदगी करे। वो पैसे तो 2 साल में खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर वाकई में वो ऐसे इंसान को लाया जो सारी जिंदगी 20 साल नहीं 50 साल आप मरेंगे तब तक आपकी सेवा करता है, तो वो दहेज के 10 लाख 50 लाख से भी ज्यादा होंगे। ऐसा ही इंसान सिर्फ आपकी जिंदगी भर साथ दे सकता है। अगर आपको लगता है कि 5 लाख या 10 लाख या 20 लाख लेकर आप सारी जिंदगी काट सकते हैं, तो आपकी जैसी घटिया सोच आपको मुबारक हो। मैं सपोर्ट नहीं करता इस सोच को। मैं सिर्फ अपनी जनरेशन से यही कहना चाहूंगा कि मेरे दोस्त, दहेज मत लेना। जो अपनी खुशी से देता है वो तुम्हें मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। हर बाप चाहता है कि वो अपनी लड़की को जितना हो सके उतना दे, लेकिन आपके जहां मांगने से उसके दिल को ठेस पहुंचती है ना, तो वो जो दे रहा होता है ना, वो भी उसको कष्टकारी लगता है। और ये हकीकत है, मांगने से भीख मिलती है, इज्जत नहीं। और आप सोच लो, आपको इज्जत चाहिए या भीख? मेरी नजर में दहेज भी भीख के बराबर ही है। आप किसी को सिर्फ उतना सताइए या उतना मांगिए जितना वाकई में आप डिजर्व करते हैं। मतलब ये, आप एक ऐसे इंसान को मांगिए जो जिंदगी भर आपका साथ दे सके, आपके फैमिली का ख्याल रख सके, ना कि वो पैसा ख्याल रखेगा आपकी फैमिली का। फैमिली का ख्याल वो इंसान रखेगा जिसे आप अपने घर में लाएंगे। और जैसे आप उस इंसान को अपने घर में लाएंगे, आप जैसा उसे सिखाएंगे, जैसा वो देखेगी या जैसा वो समझेगी, वो उसी हिसाब से करेगी। अगर आप पैसे ही मांग लेंगे तो उसी नजर में शायद आपकी इमेज और इज्जत और आपके घर में आने से पहले ही उसकी नजरों में आप सब गिर चुके होंगे, क्योंकि उसे पता है उसके पापा ने या उसके मम्मी ने कहां से उतने सारे पैसे इकट्ठे करके आपको दिए हैं। आपने संस्कार नहीं मांगे, आपने लड़की की अच्छाइयां नहीं देखी, आपने पैसा देखा। पैसा सब कुछ नहीं है, इंसान सब कुछ है। और वही इंसान जो बुढ़ापे में आपका सहारा बन सकते हैं। फिर लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में मेरे बहू ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे बेटे ने साथ नहीं दिया, मेरे दामाद ने साथ नहीं दिया। कहीं ना कहीं आप उन लोगों के साथ जरूर ऐसा कुछ ना कुछ करते हैं जो लोग आपका साथ नहीं देते। मेरी नजर में दहेज हमेशा से गलत था, आज भी गलत है और सारी जिंदगी गलत रहेगा। आप लोगों से विनती है कि प्लीज, जो मेरी जनरेशन के लोग हैं, वो इस चीज को प्लीज अवॉइड करना शुरू करें। आप कमा सकते हैं, आप इस लायक हैं कि अपनी फैमिली को पाल सकते हैं। आप मर्द हैं तो आप में हिम्मत होनी चाहिए अपनी जिम्मेदारियां उठाने की, अपनी फैमिली को पालने की, अपने बच्चों की देखरेख करने की। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। जितने ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, मैं चाहता हूं अगर किसी 10 लोगों की भी अगर सोच बदलती है मेरे कुछ कहने से, उसको शायद कुछ समझ में आता है, तो कहीं ना कहीं ये मेरा वीडियो बनाना वाकई में कामयाब होगा। अगर 2 लोग भी बदलते हैं अपनी सोच को, मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं। आप लोगों से विनती करता हूं, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ शेयर जरूर करें लोगों को, क्योंकि जब तक लोगों के बीच में ये बातें नहीं पहुंचेंगी तब तक शायद ये सब चीजें खत्म नहीं होंगी। लोगों के पास पहुंचना बहुत जरूरी है, शायद किसी न किसी की सोच बदले। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।